हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस विथ नवनीत। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि बिहार दरोगा विश्व तैस पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करवाएंगे। चलते हैं, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल का जो है वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से प्राप्ति हुई है। मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागा जनजाति का है मिथन नामक त्यौहार। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो ये हो जाएगा संविधान का दूसरा भाग नागरिक से सुमेलित है। बाकी जो है ये ऑप्शन तीनों गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दीवाने मुफ्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। यही हो जाएगा इसका आंसर 1 नंबर। कि संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर 38वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन नंबर बी। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखते हैं एक एक करके बारी बारी से। ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। ये भी सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया गया। ये भी सही है। ठीक है। और भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर ध्यान न दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। ये भी सही है। और जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। ये भी सही है। यानी चारों ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी है। अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक घनत्व जो है दिल्ली में पाया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो काला घोड़ा महोत्सव जो है ये मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं। ये भी सही है। जवाबदेही का अभाव, ये भी सही है। लाल फीताशाही, ये भी सही है। और नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी सही है। इसका हो जाएगा आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार में संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा लोकेश्वर जो है, लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त। यही गलत है। ठीक है। बाकी तीनों सही है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ये भी सही है। पवन दूत के लेखक, ये भी सही है। और ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध, ये भी सही है। यही जो है लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, यही गलत है। ठीक है। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो सूती वस्त्र सर्वाधिक जो है ये महाराष्ट्र में मिल। ठीक है।
भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये नरहरि राव थे। कौन थे? नरहरि राव। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? तो ये हो जाएगा 1685 से 1696, ऑप्शन नंबर 3। भारत का संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो ये जो है इसका आंसर जो होगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। आंसर 1 हो जाएगा सही इसका। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन 18 अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? तो इसका गांधी जी का मुख्य सहयोगी जो था अनुसुईया बेन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही पूछ रहा है, इसमें सही कौन सा है? तो पढ़ते हैं। 1 नंबर कहता है भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। ये भी सही है। और दूसरा कहता है स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो ये गोवा में किया जाता है। ठीक है। 21 नंबर कहता है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी है? तो ये हो जाएगा 75 ऐसे हैं जनजाति जिसको कमजोर जनजाति समूह के रूप में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में मान्यता दी है। ठीक है। क्वेश्चन 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त, ये सही है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, ये भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, ये भी सही है। महरौली लौ स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, यही गलत है। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान गेहूं के बाद तीसरी सबसे जो है बड़ी हो जाएगी ज्वार। ठीक है, तीसरी हो जाएगी ज्वार। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही इनमें से कौन है बताइए। 24 नंबर में कहता है कि राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी वापस ले सकते हैं और इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, ये भी सही है। यानी इस प्रकार दोनों सही है। मराठा कालीन प्रशासन से शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाते थे? तो ये हो जाएगा पोतनीस कहलाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो इसमें जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में जो है सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। क्वेश्चन 27 अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो अल्लूरी सीताराम राजू का नाम जो है ये रंपा विद्रोह के संदर्भ में आता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि पनामा नहर है। और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो है ये पनामा नहर है। क्वेश्चन नंबर 3, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? तो नक्षत्र की कुल संख्या जो है 27 है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा सही है उसे बताएं। देखते हैं, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, यही सही है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 1 सही है। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह ऑप्शन नंबर बी सुश्रुत को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं, पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में कौन सा एक सही है? तो पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में ऑप्शन नंबर डी सही है। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। ठीक है, 34 देखते हैं, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखेंगे, अमर वर्षा केरल ये सही है, फूलों की बौछार कर्नाटक ये भी सही है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल ये भी सही है, और लू बिहार यही गलत है, लू बिहार नहीं है। ऑप्शन नंबर 36 देखते हैं, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 239 का खो। ठीक है, क्वेश्चन 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा सही है इसे बताएं। 1 नंबर का आता है, लॉर्ड रिपन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया था और देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ये जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, लॉर्ड रिपन नहीं, ये लीटन था। ठीक है, और ये तो गलत हो गया। और 2 नंबर का आता है, 1882 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। लॉर्ड लीटन का शासनकाल आप लोग जानते होंगे कि 1876 से 1880 के बीच में था शासनकाल लॉर्ड लीटन का। तो 82 आ गया, ये भी गलत हो गया, यानी दोनों कथन गलत हो गया इसमें, ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा ये। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ बांध परियोजना जो है ये टोन्स नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मुसलमान द्वारा बनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो मीठी ईद किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है, ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सॉल्फेट द्वीप है। ठीक है, 43 देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और तो कथन में दिया गया है, देख लेते हैं पढ़ के। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जी नहीं, गलत है ये। 3 नंबर का आता है, धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है ना ही खारिज कर सकती है, और
ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, ये भी गलत है। 4 नंबर पॉइंट कहता है धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये सही है। यानी इस प्रकार 1 और 4 आपका सही है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का अंजाम कब दिया था? तो ये हो जाएगा 9 अगस्त 1945 को काकोरी डकैती कांड को अंजाम दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसे बताएं। देखते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है, सही है। और पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान के वृद्धि होने से लानीना की उत्पत्ति होती है, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा नंबर पॉइंट कहता है मौसम पर एल नीनो तथा लानीना का प्रभाव डिक एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है, ये भी सही है। यानी इस प्रकार तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर कहता है, देखते हैं। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा राज्य है जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर 5 होना चाहिए, जैसे कि मुंबई भी है, आपका कोलकाता भी है, आपका मद्रास भी है, आपका केरल भी है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, इस तरीके से बहुत सारा ऐसा है। 48 नंबर देखते हैं। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपर्युक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होगा? ये वर्षा स्तरी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। राग भैरवी प्रातःकाल, ये सही है। राग मल्हार वर्षा ऋतु, ये भी सही है। राग हिंडोल ऋतुराज, ये गलत है। और राग भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहर में, ये भी सही है। ये जो राग हिंडोल ऋतुराज जो है, ये शीत ऋतु जो है, ये गलत है। ये शीत ऋतु नहीं, ये भी प्रातःकाल हो जाएगा, ये भी प्रातःकाल होगा। क्वेश्चन 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नभि रज्जु, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, यही गलत है, ठीक है, एथिल एसीटेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट बाय ओम, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 54 कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घिरने वाली झिल्ली को कहते हैं? तो इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। दोनों चारों ओर से घिरने वाली झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर 1। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। 57 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताएं, ठीक है। तो देखेंगे एक एक करके। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं, ये गलत है।
छोटी आंत में भोजन का पूर्ण चालन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। ये भी गलत है। और छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अपशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 फिर केवल जो है 3 नंबर सही है। 58 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है, कोयले का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 59 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर देखेंगे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 5 श्रेणी में विभक्त किया है। क्वेश्चन 31 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व की जांच हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑटो एनालाइजर। 62 नंबर देखेंगे, कथन 1 कहता है सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। सही है, ठीक है। और कथन 2 कहता है सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। ये भी सही है, ठीक है। यानी कथन 1 तथा कथन 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 63 नंबर मैथ का सवाल है, इसको स्किप करते हैं। 64 नंबर देखते हैं, उत्पादन उपभोक्ता के पारंपरिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की वृद्धि में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी। घूम कोहरा क्या है? घूम कोहरा जो है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। 66 नंबर, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण का। क्वेश्चन नंबर 67, पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा विसरण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। सघन नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? तो नाइट्रिक अम्ल की प्रतिशतता इसमें लगभग 98% होती है। ऑप्शन नंबर 3। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बारी बारी से देखेंगे। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक ही है, ये भी सही है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, ये भी सही है। आपको ऑप्शन नंबर डी कहता है यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यही गलत है। यह पूर्णतः स्वदेशी है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र इसमें टेडपॉल लार्वा तथा मछली में होता है। ऑप्शन नंबर 1, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 72 नंबर देखेंगे, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो इसलिए क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर इसका। घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में न जोड़ने के कारण उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाता है, ये सही है, ठीक है।
और बिजली की खपत अधिक करते हैं, ये गलत है। और पावर क्षमता बहुत अधिक होती है, ये भी गलत है। और उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, ये भी गलत है। यानी इसका आंसर फिर केवल एक हो जाएगा। देखेंगे 74 नंबर को। कथन एक कहता है कि डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, ये सही है। और कथन 2 कहता है कि जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, ये गलत है। यानी कथन एक कहता है कि डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, ये भी गलत है। और जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1। 76 नंबर मैथ का है, इसको स्किप करेंगे। 77 को देखेंगे। निम्नलिखित में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कवक। 78 नंबर, इक्वेनिल का उपयोग होता है, तो इक्वेनिल का उपयोग अवसाद मिटाने में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 79 मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। 80 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिटेम। ठीक है, 81 नंबर देखेंगे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैफ अहमद, ऑप्शन नंबर 1। मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम। क्वेश्चन नंबर 83, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 85 नंबर देखेंगे। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मनोज प्रभाकर को नेपाल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 86, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्या वॉलपेकर। क्वेश्चन नंबर 87, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुनी को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण कोरिया। दानुरी को दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, भारत ने किस देश को हराकर सर्व अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 89, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरुआत किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, और एक कर्नाटक सरकार द्वारा है, वोट फ्रॉम होम, ये भी जो है कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोजर्ड मॉरिन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? तो ये हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान, एकमात्र यही खिलाड़ी थे जो कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछ देगा तो आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विश्व 21 में किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्व 21 का पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्डेम पटापोटियम, ऑप्शन नंबर 4। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ESA, यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक विश्व 21 के अनुसार भारत का स्थान कहाँ है? विश्व 21 पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत का स्थान हो जाएगा 85वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक विश्व 21 के अनुसार भारत का स्थान 85। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो कोविड टीकाकरण की शुरुआत जो किया गया था 16 जनवरी विश्व 21, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, 5वां क्वाड सम्मेलन विश्व 23 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और इस सेट का आखिरी लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? तो ये टीबी मुक्त केंद्र शासित जो बना है लक्षद्वीप बना है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।